नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज है 23 अप्रैल का ये फर्स्ट शिफ्ट है। सोशल साइंस का पेपर चल रहा है, हो गया है फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें हमारे साथ हैं कई दोस्त। जी भाई, आपका शुभ नाम? जगतपाल। क्या स्कोर किए हैं सर? 70 स्कोर हुआ है। 70 पूरा 70। आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। आपका स्कोर 70। बढ़िया साथी ढूंढे हैं। 70 मार दिए दोनों। चलिए, आज ये देखिए थोड़ा सा पेपर लेट हुआ है ना? जी। पेपर थोड़ा सा कुछ भोपाल में कोई सेंटर था। अच्छा। वहाँ पे एंट्री लेट हुई थी, इसकी वजह से शायद ऐसा हुआ है। तो कितने मिनट पेपर लेट हुआ है? पेपर 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। आप लोग आए कहाँ से? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं? हम गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं दोनों जन। तो ये बताइए, एक बात यदि पूछी जाए कि पेपर का अनुभव, यानी पहले दृष्टि में जब देखे पेपर तो कैसा रहा? पहले दृष्टि में तो पेपर सामान्य रहा। हाँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इकोनॉमी के पेपर जो थे थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाए थे। हाँ। कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन थे, एनालिसिस पे आधारित थे। अच्छा। और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अच्छा, और पॉलिटी भी अच्छा था। हाँ, अच्छा था। अच्छा। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि इकोनॉमिक्स के जो पोर्शन के क्वेश्चन आए थे वो थोड़े टफ आए थे। अच्छा। बाकी अदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे वो बहुत नॉर्मल थे। चलिए, यदि एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसने तैयारी कर रखी है, वो इस पेपर में कितना स्कोर कर सकता है? 70 to 80। 70 to 80 मतलब मैक्सिमम। आज का पेपर थोड़ा सा कठिन, कह ले मॉडरेट टू टफ रहा। जी, तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में जो राजनीति विज्ञान पहला चैप्टर है, पहली इकाई है, बोध, अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक दर्शन, सिद्धांत, इनसे क्या कुछ क्वेश्चन बने हैं? 2-3 सिद्धांत पूछे गए थे। जैसे न्याय का अधिकार। हाँ, इससे संबंधित। और कांट का एक नैतिक सिद्धांत पूछा था। कांट का नैतिक सिद्धांत। दोस्तों, आप लोग समझते रहिए, यहाँ शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये माहौल है छुट्टी होने का, तो इस वजह से थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे इंटरव्यू लेने का। मूल राजनीतिक अवधारणाएं जो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार हैं, इनसे क्या है, और लोकतंत्र विविधता से कुछ क्वेश्चन पूछे। एक राजनीतिक समानता पे सवाल बना दिया था। अच्छा। राजनीतिक वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, कौन से समानता में आता है? हाँ, बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये पूरा जो है राजनीति विज्ञान भूगोल है, तो इसमें 5-5 यूनिट है, और तो 25-25 नंबर का आ रहा है कि प्लस माइनस? मिक्स है, तो उसमें अंदाजा नहीं लगाया सकता कितना आ रहा है। हाँ। जहाँ तक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ज्यादा सवाल रहे हैं। इकोनॉमी वैसे भी थोड़ा सा कठिन मानी जाती है, सामान्य से यदि है वैसे पढ़ा होता है उसके लिए कठिन होता है, जो पढ़ा होता है तो उसके लिए भी आसानी होता है। जी, बिल्कुल। भारत के संविधान से जो निर्माण है, उद्देशिका है, प्रस्ताव और विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है। नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स से सवाल नहीं आया है। एक सवाल आया था कि यदि मुख्यमंत्री की निधन हो जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल या क्या डिसीजन ले सकता है? एक सवाल ये बना था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और यदि केंद्रीय व्यवस्थापिका सदन से जो बात की जाए, लोकसभा के अध्यक्ष से, इसमें राष्ट्रपति राज्य क्या आया था क्वेश्चन? धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन परिभाषित करता है? अच्छा, बिल्कुल। ये तो आपसे यदि विधानसभा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जी बिल्कुल। केंद्रीय कार्यपालिका, हमने राज्य कार्यपालिका से भी कुछ क्वेश्चन आया है। जी, विधान परिषद का पूछा था आर्टिकल। अच्छा दोस्तों, विधान परिषद से कल भी क्वेश्चन आया था। हालांकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, लेकिन विधान परिषद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार आ रहा है। चलिए, न्यायपालिका से कुछ क्वेश्चन बने हैं? न्यायपालिका से नहीं थे। रिक्त से हो कुछ, कोई नहीं बने। चलिए ठीक है। निर्वाचन आयोग से कुछ क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं। चलिए ठीक है। तो राजनीति विज्ञान हमें यहाँ से खत्म करते हैं। भूगोल में बात करें, भूगोल से कहाँ से है क्वेश्चन? भूगोल में संसाधन से सवाल ज्यादा आए थे। रिसोर्स की अवस्थिति और विस्तार से कुछ पूछा क्या? रिसोर्सेज पूछा था। हाँ, 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों के गुजरती है? ये बेसिक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, मतलब 3 स्टेट का दिया था, और इसमें 4-5 सवाल बेसिक थे, बाकी रिसोर्सेज पर एनालिसिस सवाल पूछे थे। अच्छा। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये जो उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल, इनसे कुछ क्वेश्चन? मैदान से पूछा था। मैदान से कैसा क्वेश्चन? निक्षेपण, उत्तरी भारत के मैदान में निक्षेपण की संरचना कौन सा है? अच्छा, बहुत बढ़िया जुड़े रहे दोस्तों। अफवाह तंत्र और नदियों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? एक सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से किस नदियों की सहायक नदियां सबसे ज्यादा है? अच्छा, ये सवाल। अच्छा। और एक प्रदूषित नदी विश्व स्तर पर। अच्छा, ये क्वेश्चन का कैरेक्टर कहा जाए तो किस पैटर्न में पूछने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मतलब है या सिंपल टू मॉडरेट? सिंपल टू मॉडरेट जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मॉडरेट सवाल मिलते चले जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य प्राणी, इनसे कुछ क्वेश्चन बने क्या?
नहीं, ऐसे कोई सवाल नहीं था। अच्छा अच्छा, वनस्पति वन से जन्म एक सवाल था, क्या वो पूछा था मैग्रो वन वाला। अच्छा, माइक्रो वनस्पति, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी विशेषता पूछा। संसाधन और विकास या संसाधन और योजनाओं से अब कह रहे भारत में संसाधन की जो ये उपलब्धता पूछा है। था जो एक योजना पर था जी, जो बहुत पुरानी योजना थी, 1975 के समय में आई थी, मरुभूमि विकास कार्यक्रम अच्छा 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 और वाटर शेड एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम। इससे कुछ सवाल थे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है। अच्छा। और ज्योग्राफी से यदि आपको याद आ रहा हो कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, परियोजनाओं से याद आ रहा नहीं, हो, योजना से तो वैसे कोई सवाल नहीं था। नदियों से और कुछ? संसाधन से सवाल थे। अच्छा, संसाधन से कैसे? कोयले पे आधारित अच्छा अच्छा। और सूती वस्त्र उद्योग से पर आधारित सवाल आ रहे हैं। जी जी। इतिहास में हम चलते हैं, भारत के इतिहास है, इतिहास का मतलब पूछा हो, प्रागैतिहासिक काल आदि, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें से तीनों पोर्शन में किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? प्राचीन से पूछ रहा है। प्राचीन से एक अलग ही मिजाज है, हाँ, क्वेश्चन अलग है ना? गुप्त वंश में 2 सवाल उसने बना दिया था, फाहियान से संबंधित, विक्रम संवत से संबंधित। अच्छा अच्छा। 2 सवाल वहाँ से बना दिया था। सिंधु घाटी से आप कह रहे थे कुछ पूछा है? हाँ, वो पूछा था कि एक इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कौन सी नहीं है? और ये सवाल पूछा था वैदिक काल से, वैदिक से, बिल्कुल। प्राचीन वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे भी क्वेश्चन आए? जैन धर्म से आया था इस बार, आया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जैन और धर्म से पूछा था, जैन धर्म से पूछा था कि इसमें कौन सी, किस बात को मानता है वो। अच्छा अच्छा। मौर्य साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन आए क्या? जी आया था। अच्छा अच्छा। इनसे मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत का पहला ऐसा साम्राज्य हाँ, जो मतलब काफी विस्तृत रहा, तो किस राजा के शासनकाल में रहा? तो मौर्य साम्राज्य और अशोक के शासनकाल में सवाल था। क्या? गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त है, वो पूछा था पैटर्न की कौन पहला है। पहला गुप्त में सबसे अधिक समुद्रगुप्त से। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो क्या दिल्ली सल्तनत से या मुगल शासन से? मध्यकालीन इतिहास से वही है, वहाँ भी मतलब पूछा था कौन सा। वो तो वो चला जाएगा आपका मॉडर्न चला जाएगा, मॉडर्न चला जाएगा। आधुनिक काल से क्या पूछा है? आधुनिक काल से सवाल कुछ ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों पे रहा है। अच्छा अच्छा। क्या स्कोर किए हैं? 69 सर। 69, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? यहीं रीवा से। अच्छा, बहुत बढ़िया। रीवा से ही आए, देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप भी सहयोग करिएगा हमारे। आधुनिक काल में यदि गांधी युग की बात की जाए तो इससे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ये आया था आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित। सहयोग आंदोलन ज्यादा वो चोरा चोरी किस घटना के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था? बिल्कुल बिल्कुल। सहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? तो रीजन। अच्छा अच्छा। काकोरी कांड था क्या इसका? नहीं, चौरी चौरा था। चौरी चौरा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये जो और आया है कि स्वतंत्रता के समय की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इसके दौरान की संविधान सभा जो निर्माण हुआ, इस दौरान कोई सवाल नहीं। अच्छा अच्छा। फ्रांसीसी क्रांति जो का क्वेश्चन आया था, वो ठीक है, ये हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति जर्मनी का किस कारण से, क्या कहते हैं, नाजीवाद के कारण से वो हुआ था, एक नाजीवाद से रिलेटेड था क्वेश्चन। से जो शुरू होने का क्या कारण था? लीग ऑफ नेशंस। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पूछा था कि किस घटना के बाद इसका बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्थव्यवस्था से यदि बात करें तो बेसिक अर्थव्यवस्था, जिसमें हम परिभाषा है, अर्थ विकास है, ये सब चीजें पूछा तो क्या पूछना इसने? तो अर्थव्यवस्था से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसका तोड़ क्या है, किस मुद्रा आपूर्ति। व्यवस्था से मुद्रा से आया है, डिमांड एंड सप्लाई से आया था, पूर्ति मार जाता है, उपयोगिता से आया था, से सवाल आया था। सवाल आए थे। बेसिक क्वेश्चन जो समझने की जरूरत, जो मापा का स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन जो है उससे सवाल ज्यादा आ रहा है। कल हमें बता रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति से CRR SLR आज ही पूछा था, सवाल था। क्वेश्चन पूछा, अर्थ पूछता है कि ये रेट क्या SLR अगर बढ़ा दिया जाए रिजर्व बैंक के द्वारा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार पर? क्या इम्पैक्ट? बजट से कुछ क्वेश्चन आए क्या? बजट से सवाल, बजट से नहीं आए। चलिए, हमने यहाँ तक कवर किया। मुद्रा में और कुछ क्वेश्चन है, बैंकों से आए क्या? कब राष्ट्रीयकरण? सवाल नहीं था। प्रधानमंत्री का पद जो है अगर वो रिक्त हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि इस्तीफा दे दे, अगर इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री तो क्या मांग पड़ेगा? हो जाएगा, क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस है। मानक रेखा से आया था, उत्पादन संभावना वक्र से आया था, उदासीनता वक्र से क्वेश्चन आया था, बिम्स्टेक आया था, सार्क आया था, संघाई आया था। अच्छा हाँ, और जी वो तो ऑप्शन में था, मिस्टेक ही आया था। नहीं, 2 क्वेश्चन थे, एक सार्क से मध्य एशिया का मतलब और संरक्षण वाला, और इकोनॉमी का ही बताना। ठीक है। इसमें गणनावाचक से नहीं आया, एक उपयोगिता से क्वेश्चन आया था, और मार्ग के नियम से नहीं आया था, स्थानापन्न वस्तु से नहीं आया था, लोच नहीं आई थी। स्थानापन्न से कौन? अरे वो
इंडिफरेंस कर के बारे में पूछा था, वो उसके डिफिनेशन में उपयोगिता का है वो उपयोगिता का है। हाँ, indifference। उदासीनता वक्र से आया था। उदासीनता वक्र से आया था, हम बता रहे हैं ना। राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन बना था, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन बना था, राष्ट्रीय आय से भी कुछ हाँ, एक सवाल आया था, एक आया। और प्रतियोगिता से भी राष्ट्रीय आय से 3 क्वेश्चन था। सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन थे। सांख्यिकी, हाँ, ये जो पोर्शन है इससे हाँ 1 से 2 क्वेश्चन आए थे जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि माध्यमिका में अगर 69 70 70 बढ़िया जोड़ी है। आप कहाँ से हैं आप? हम तो रीवा से हैं। अरे रीवा वाले 69 और ये प्रयागराज वाले कई लोग 75, आप प्रयागराज से हैं। हाँ, और 1-2 भैया हैं वो 75 लाइन। नहीं, जनरल का थोड़ा सा वो भी रहता है, बिल्कुल। क्योंकि इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वर्ग 1 में गेस्ट में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो केंद्रीय बैंक से एक क्वेश्चन आया था आरबीआई को लेकर के। हाँ, विदेशी विनिमय से आया था, लेकिन वो आरबीआई के थ्रू था, और इसमें नाबार्ड नहीं आया था, ये बता दिए आपको। और मध्यिका से आया था क्वेश्चन। और कौन सा बताइए। ठीक है, हो गया। रुकिए बता दें। विश्व से आया था, इसमें आया था 1938 का। बात हो गई है, इन सब का मैंने कवर किया। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों ने हमें बहुत ही विस्तार से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सिलेबस सामने रखा है, वो सब बताया है। तो ऐसे ही अपडेटेड महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।